हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर स्टडी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत नीति नामक शीर्षक, जो कि कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि नीति का पहला दोहा क्या है। दुसै दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदु। इस दोहे में जब दो राजाओं का शासन होता है तो उससे उत्पन्न जो कष्ट होते हैं उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। दुसै दुराज प्रजान को, दुसै असह दुराज, जहाँ पर दो राजाओं का शासन होता है, प्रजान को प्रजा पर, जहाँ प्रजा पर दो राजाओं का शासन होता है, क्यों न बढ़े दुख दंदु, दंदु का मतलब संघर्ष, तो वहाँ पर दुख और संघर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा। जहाँ पर दो राजाओं का शासन होता है तो प्रजा उसी प्रकार से दुखी हो जाती है। अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदु, जिस प्रकार से रवि चंदु सूर्य और चंद्रमा, मिली मावस अमावस्या की रात्रि में एक ही राशि में मिलकर अधिक अंधेरो गहन अंधकार जग करत, संसार को पूर्ण कर देते हैं। अर्थात कवि बिहारी जी का कहना है कि जब दो राजाओं का शासन एक ही प्रजा पर होता है तो दो राजाओं के शासन में प्रजा उसी प्रकार से दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, दोहा, रस, शांत, गुण, प्रसाद। तो आइए देखते हैं कि अगला दोहा क्या है। बसै बुराई जा सुतन, ताहि को सन्मानु, भलो भलो कहि छोड़ियो, खोटहि ग्रह जप दानु। इस दोहे में कवि बिहारी जी का कहना है कि संसार में जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका बहुत ही आदर होता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। बसे बुराई जासुतन, जासुतन जिसके पास बसे बुराई, अनिष्ट करने की शक्ति या बुराई है, ताहि को सम्मान, सम्मान का मतलब आदर, उसी को संसार में क्या आदर मिलता है या उसी का संसार में बहुत आदर होता है। भलो भलो कहीं छोड़िए, जो इंसान दूसरों की भलाई करता है सब उसे भला कहकर छोड़ देते हैं। खोटे ही ग्रह जप दानो, खोटे ग्रह मतलब अनिष्ट ग्रह जो होते हैं, जप दान, जप दान, लेकिन अनिष्ट ग्रह के आ जाने पर जप दान करके उसे शांत कर देते हैं। अर्थात कहने का आशय ये है कि जिसमें बुराई होती है लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, दोहा, रस, शांत, गुण, प्रसाद। तो आइए देखते हैं अगले दोहे में बिहारी जी ने क्या कहा है। नर की अरुणल नीर की, गति एक करी जोय, जय तो नीचे होय चले, तय तो ऊंचे होय। इस दोहे में बिहारी जी ने कहा है कि मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है वो उतना अधिक उन्नति करता है। नल की अरुणल नीर की, नर मनुष्य, नल नीर, नीर मतलब जल। यहाँ पर कवि बिहारी जी का कहने का मतलब है कि मनुष्य की और नल की जल की गति एक है, गति जो दशा होती है वो समान होती है। मनुष्य की और नल की जल की जो स्थिति होती है वो समान होती है। जय तो नीचे हुए चले, जय तो जितना नीचो नीचे हुए चले, होकर बहता है, जिस प्रकार से नल का जल जितना नीचे होकर बहता है, ते तो ऊंचो होए, उतना ही ऊंचा उठता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना नम्रता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक उन्नति करता है। अर्थात कहने का आशय है कि मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचे उठते हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा ब्रज, शैली, मुक्तक, रस, शांत, छंद, दोहा, गुण, प्रसाद। तो आइए देखते हैं अगला दोहा क्या है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूना फिर घटे, बर समूल कुम्हलाए।
बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति धन रूपी सलिलु जल। यहाँ पर कवि बिहारी जी का कहना है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन सरोज, मन रूपी सरोज कमल बढ़ जाए, बढ़ता जाता है। अर्थात धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। घटत घटत सु फिर न घटे, मतलब जो धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। बर समूल कुम्भलाए, समूल जड़ सहित कुम्भलाए मुरझा जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु जड़ सहित मुरझा जाता है। यहाँ पर कहने का आशय ये है कि धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जो होता है वो दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। काव्य का सौंदर्य की बात करें तो भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, छंद, दोहा, रस, शांत, अलंकार, बढ़त बढ़त, घटत घटत, संपत्ति सलूल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा, क्योंकि जहाँ पर एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। मन सरोज, मन रूपी कमल, यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अगला दोहा हमारा है, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआई तो नेह चीकनो चित। जो चाहत, यहाँ पर कवि बिहारी जी कहते हैं जो चाहत, यदि आप चाहते हैं चटक ना घटे, चटक चमक ना घटे, समाप्त ना हो, मैलो होई न मित, मित्रता की जो चमक है वो समाप्त ना हो, मैलो होई ना, और उसमें मैलो दोष होई ना उत्पन्न ना हो। रज राजसु ना छुआए तो रज धूल, राजसु रजोगुण ना छुआए तो स्पर्श करने ना दो, ने चीकनो चित, ने चीकनो मतलब प्रेम से चिकने चित, मन को प्रेम से चिकने मन को धूल और रजे गुण से स्पर्श मत करने दो। यहाँ पर कवि के कहने का आशय है कि जैसे तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक क्या हो जाती है? घट जाती है। उसी प्रकार से जो ये प्रेम से चिकना जो चित्त है वो रजोगुण रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, रूपक, अनुप्रास और श्लेषवी, गुण, प्रसाद। आइए देखते हैं हमारा अगला दोहा क्या है। बुरो बुराई जौ तजे तौ चित खरो डरातु, ज्यों नि कलंकु मयंकु लखी गने लोक उत्पात। बुरो बुराई, यहाँ पर कवि बिहारी जी का कहना है बुरो यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, बुराई अपनी दुष्टता तजे छोड़कर, तो चित खरो डरा दो, चित खरो डरा दो अधिक भयभीत होने लगता है। यह तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो दुष्ट व्यक्ति है यदि अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। ज्यों जैसे, नी कलंकु कलंक रहित, मयंकु चंद्रमा, लखी देखकर, जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर, गने लोग बहुत सारे लोग, उत्पातु मतलब अमंगल। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तो इस दोहे में बिहारी जी ने क्या कहा, यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है, जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तो यहाँ पर कहने का आशय है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का दुष्टता त्यागना भी असंभव है। काव्यगत सौंदर्य में देखें तो भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, रस, शांत, छंद, दोहा, अलंकार, बुरी बुराई में अनुप्रास है, गुण, प्रसाद। तो अगला दोहा हमारा क्या है यहाँ पर, स्वार्थ सुकृतु ना श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तो पच्छनु ना मारी।
ये जो दोहा है इसमें दो अर्थ निकलेंगे, एक तो बाज पक्षी के संदर्भ में और एक राजा जयसिंह के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं। स्वारथ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी। विहंग मतलब पक्षी, विचारी सोच विचार कर, देख ले। तो यहाँ पर कब कहता है कि हे बाज तू अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जात के पक्षियों को मारता है। स्वार्थु स्वार्थी, सुकृत पुण्य कार्य या अच्छे कार्य, श्रम वृथा व्यर्थी परिश्रम। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हे बाज पक्षी तू अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। इसमें ना तेरा कोई स्वार्थ है और ना ये अच्छा कार्य है और तेरा श्रम भी व्यर्थ ही जाता है। बाज पराए पानी परी, पराए दूसरों के पानी हाथ परी कठपुतली बनकर, तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर, तू पच्छनु मतलब अपनी जाति के पक्षियों का ना मारी, वध मत कर। अर्थात तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी ने क्या कहा है कि हे बाज तू अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। इसमें ना तो तेरा स्वार्थ है, ना ही ये अच्छा कार्य है और तेरा श्रम भी व्यर्थ ही जाता है। तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर। तो अगर हम यहाँ पर राजा जय सिंह के संदर्भ में इसका अर्थ देखें तो जो राजा जय सिंह थे उनका जो शासक था वो औरंगजेब था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, विहंग विचारी। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि हे राजा जय सिंह तू सोच विचार कर देख ले। यहाँ पर पराए पानी परी, यहाँ पर इसका जो मतलब होगा कि तू अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर हिंदू राजाओं पर जो आक्रमण कर रहा है। स्वार्थ इसमें ना कोई तेरा स्वार्थ है, सुकृत और ना तू अच्छे कार्य कर रहा है, श्रम वृथा और तेरा श्रम भी व्यर्थ है। तू पच्छनु न मार, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत कर। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, हे राजा जय सिंह तू सोच विचार कर देख ले कि तू बाज पक्षी की तरह अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बनकर इन हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इसमें ना तेरा कोई स्वार्थ है और ना तू अच्छे कार्य कर रहा है और तेरे जो श्रम का फल है वो भी व्यर्थ है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत कर। काव्य का सौंदर्य की बात करें तो भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, रस, शांत, छंद, दोहा, गुण, प्रसाद,